सभी भक्तों ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप अगर वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दे दीजिए कि जैसे आज आपने हम भक्तों पर कृपा की, ऐसे आपके भक्त कहीं भी कीर्तन करें, कथा करें, तो वहां भी आप ऐसी ही कृपा करते रहना, बस यही वरदान हमें दे दो। भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और भगवान अंतर्धान हो गए। इस भगवान के वचन से हम आप सभी आश्वस्त हैं कि कहीं भी हम भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, भागवत जी की कथा करते हैं, कैसे भी करते हैं, जो भगवान ने क्षमता दी है, जो ज्ञान दिया है, लेकिन यह निश्चित है ठाकुर जी किसी न किसी रूप में आकर के हमारे ऊपर कृपा जरूर करते। भगवान का आगमन कथा में अवश्य होता है, ये इस कथा की महिमा है। अंत में सूत जी महाराज कहते हैं कि असारे संसारे विषय विषसंगा कुलधियः क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम। कहते हैं, हे प्राणियों, असारे संसारे, ये संसार क्या है? असार है, नाम तो इसका संसार है। संसार का अर्थ क्या होता है? बोले संसार, जिसमें खूब सार भरा हो। अर्थ तो सीधा सीधा यही, लेकिन कहते हैं ऐसा है नहीं। असारे संसारे, इस संसार में सार नहीं है, ये असार है, देखने में तो बहुत है। किस प्रकार से? बोले जैसे समुद्र। इसीलिए कभी कभी संसार को समुद्र की उपमा दी जाती है। क्या कहते हैं? बोले ये संसार क्या? बोले संसार सागर, यही तो कहते। तो संसार को सागर से उपमा क्यों देते? बोले इसीलिए देते हैं कि सागर में पानी तो बहुत है, जितना पानी सागर में है उतना पानी दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन एक बूंद पानी भी पीने लायक नहीं है। पानी बहुत है लेकिन पीने लायक एक बूंद नहीं। देखने में बड़ा निर्मल है महाराज। नदी का पानी तो मटमैला होता है, बरसात में नदी का जल भी मटमैला हो जाता है, तालाब का पानी भी मटमैला हो जाता है, लेकिन समुद्र में कभी भी जाओ तो समुद्र का पानी एकदम साफ निर्मल दिखता है, देखने में भी बड़ा सुंदर, और पर्याप्त मात्रा में। उतना पानी दुनिया में कहीं नहीं, लेकिन एक बूंद भी पीने लायक नहीं होता। उसी प्रकार ये संसार देखने में बड़ा सुंदर, सब कुछ भरा पड़ा है संसार में। संसार में क्या नहीं है, लेकिन ये संसार पीने लायक नहीं है। अगर पियोगे तो ये फिर भीतर में जाकर के कष्ट ही देगा। संसार को जितना आप अपने अंदर बसाओगे, ये संसार कष्ट ही देगा। ये केवल देखने लायक। असारे संसारे। और समुद्र से इसकी उपमा क्यों दी? बोले देखो, समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, कभी वो लहरें आकाश को छूती हैं और कभी वो नीचे चली जाती। उसी प्रकार इस संसार में कभी व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों को पा लेता है और कभी धराशायी हो जाता है, कभी बड़े पद को पा लेता है, कभी उस पद से च्युत हो जाता है, कभी बहुत धन कमा करके बड़ा धनवान हो जाता है, फिर कभी ऐसी स्थिति भी आती है सब कुछ समाप्त हो जाता है। और क्या है? बोले उस समुद्र के अंदर जितने जीव हैं वो सब एक दूसरे को खा करके जिंदा रहते हैं। बाहर से उनको कोई मटेरियल नहीं दिया जाता, एक दूसरे को खाते हैं। वो उसको जो कमजोर है वो मारा जाएगा, जो मजबूत है वो जीत जाएगा। वही इस दुनिया का खेल है। इस दुनिया में जो बलिशाली है, वीर भोग्या वसुंधरा, वो सब कुछ ग्रहण कर लेता है, कमजोर बेचारा मार दिया जाता है। यही दुनिया की लीला, यही संसार सागर है। जैसे समुद्र में मात्स्य न्याय होता है। मात्स्य न्याय का मतलब मछली का न्याय, मत्स्य का न्याय। वहां बड़ी मछलियां छोटी मछलियां को खा जाएंगी, कोई उनको बचा नहीं पाएगा। वहां कोई पुलिस प्रशासन और कोई कानून नियम नहीं चलता। वहां तो बस ईश्वर के भरोसे भागो और अपना प्राण बचा लो तो बच जाओ, अन्यथा बड़े जो है तुमको खा जाए। उसी तरह इस संसार में भी कानून व्यवस्था सब कुछ होते हुए भी मजबूत लोग कानून को भी धता बता करके कमजोर को धराशायी कर दे। यही दुनिया में। इसलिए संसार भी सागर है और यहां सब कुछ असार है। कहते हैं असारे संसारे। इस असार संसार में विषय विषसंगा कुलधियः, विषय और विषयी प्राणियों का संग करके उसमें जो तुम अपनी बुद्धि लगाए हो, उस बुद्धि को हटा करके
क्षणार्धम क्षेमार्थम, कुछ देर के लिए ही, अपने कल्याण के लिए। पिबत सुख गाथा तुलसुधाम, इस सुख गाथा को, इस भागवत को, जो क्या है बोले सुधा के समान है, सुख गाथा तुलसुधाम, जिसकी तुलना सुधा से की गई है, अमृत से की गई, अमृत से भी ज्यादा की गई। क्यों बोले स्वर्ग का अमृत पीने वाला व्यक्ति तो केवल अमर होगा, मरेगा नहीं, लेकिन बड़ी विपत्ति में पड़ेगा। क्यों बोले स्वर्ग का अमृत पी लो तो क्या होगा, बोले मरोगे नहीं। चलो भाई बहुत अच्छा, नहीं मरेंगे तो सतयुग में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, त्रेता में भी कोई कठिनाई नहीं होगी, द्वापर युग में भी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन कलयुग में अगर कोई अमृत पी करके आ जाए और कहीं बड़े बड़े वैज्ञानिकों को पता चल गया कि इसके शरीर में कोई ऐसा एलिमेंट्स है कि ये मरता ही नहीं है, तब तो उठा ले जाएंगे और ले जाकर के तुम्हारे ऊपर रिसर्च प्रारंभ हो जाएगा कि इसके अंदर क्या तत्व है कि ये मरता नहीं, और शरीर फाड़ फाड़ करके आपके ऊपर रिसर्च होगा, फिर भी प्राण नहीं निकलेगा, मरोगे नहीं, तो अमृत पीने पे तो दुर्दशा ही होगी। और दूसरी बात बोले अमृत पी लो, अमृत पीने वाला मरता नहीं। किसी गधे को अमृत पिला दो तो फिर वो गधा आदमी नहीं बन सकता, कि बोले मरेगा ही नहीं तो दूसरा जन्म कैसे होगा। तो एक प्रकार से स्वर्ग का अमृत तो बंधन देता है, लेकिन भगवान की ये कथामृत, भागवतामृत बोले ये सब बंधन से मुक्त कर देते। अमृत पीने वाला व्यक्ति देह बंधन में पड़ जाता है, लेकिन भागवतामृत पीने वाला व्यक्ति, कथामृत पीने वाला व्यक्ति देह में रहते हुए देह बंधन से मुक्त हो जाता है। कथा आगे आएगी। गोपियां कृष्ण कथामृत को पी करके देह में रहते हुए देह बंधन से मुक्त हो गई। गोपियों ने यही कहा कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। तव कथामृतम, आपकी कथा तो ऐसा अमृत है, ऐसा परम तत्व है, और इस कथा ने तो हमको विदेह बना दिया, देह में रह करके भी हम देह से मुक्त हो गई। और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि गोपियां कृष्ण का चिंतन करके, कृष्ण की कथा सुन करके, कृष्ण कथामृत को, कृष्ण नामामृत को पी करके देह बंधन से मुक्त हो गई। सद्य प्रक्षीण बंधना जहुर गुणमयम देहम, ये सब भागवत में लिखा। जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना, गुणमय देह बंधन को छोड़ करके वो दिव्य स्वरूप प्राप्त करके भगवान के पादारविंद के सन्निधि को प्राप्त कर जाती हैं। कहने का भाव कि भगवान की ये कथा अमृत से भी श्रेष्ठ है। क्षणार्धम क्षेमार्धम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम, किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजसि कुपथे कुत्सित पथे। वेद व्यास जी कहते हैं किमर्थम व्यर्थम भो, ऐ संसार के प्राणियों, भोमिति संबोधनम, संबोधन करते हैं, हे संसार के प्राणियों, किमर्थम व्यर्थम, क्यों व्यर्थ में इधर उधर दौड़ रहे हो। किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपथे कुत्सित पथे, ब्रजत कुपथे कुत्सित पथे, अनेक मार्ग में, कुत्सित मार्ग में क्यों जा रहे हो। ये कर लें तो कल्याण होगा, ये करें तो कल्याण होगा, कुछ मत करो, केवल भगवान की कथा से। किसी इधर उधर के भटकाव में मत पड़ो। ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे, क्यों बोले बाकी जितने मार्ग हैं उसकी महत्ता तो लोगों ने बताई, लेकिन प्रमाण और साक्ष्य कुछ नहीं है। और यहां तो साक्ष्य है। बोले क्या साक्ष्य है, तो कहते हैं कि परीक्षित साक्षी यत् श्रवण गति मुक्त्युक्ति कथने। यहां तो परीक्षित साक्षी हैं जिन्होंने इस कथा को सुनकर के मुक्ति को प्राप्त कर लिया, प्रमाण है। और किसी मार्ग की महत्ता भले लोग बतावें, लेकिन वहां कोई साक्षी नहीं। यहां तो प्रमाण है महाराज, परीक्षित प्रमाण है जिन्होंने इस कथा को सुना। परीक्षित यत् साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। इसलिए हे प्राणियों, इस मंगलमयी कथा को श्रवण करो। इस प्रकार 6 अध्याय में श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को भागवत के महात्म्य का वर्णन किया।